दो पायलट, एक हवाई जहाज और 227 पैसेंजर कैसे गायब हो सकते हैं? यह एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 370 जिसके सर्च एफर्ट्स 10 साल बाद भी अब तक जारी, जिसके सर्च एफर्ट्स 3 हफ्ते पहले वापस खुले एंड स्टिल ओवर 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ओशन बेड हैज बीन सर्च्ड, लेकिन फ्लाइट 370 नहीं मिल सकी। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ फ्लाइट 370 वैनिश्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जियो क्रॉनिकल्स। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे अनोखा वाकया के बारे में बात करेंगे जो आप सबको हैरान कर देगा। 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 370 इज प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ मलेशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर से बीजिंग चाइना तक। ये एक रूटीन फ्लाइट है जो पहले भी इस तैयारे ने ओवरसी किया है। कैप्टन है इसके 53 साला जहारी अहमद शाह, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट मेंबर्स हैं मलेशियन एयरलाइंस के, और इनके साथ हैं फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद 27 साल के। अल्दो देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लिटिलनेस ऑफ एज, फिर भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट मेंबर हैं। अभी ये कॉकपिट में बात चल रही है बिटवीन जहारी अहमद शाह एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल मलेशिया की। बात ये चल रही है कि अभी लंपुर रेडार कंटैक्ट करें एंड स्टार्ट दी असेंट। 12:25 और 48 सेकंड पर फ्लाइट 370 अपनी परवाज़ शुरू करती है। अपने नॉर्मल रेडार के लेवल्स को क्लाइंब करते करते आती है एक फ़्लाइट लेवल पर जहां मैक्सिमम फ़्लाइट लेवल 33,000 मीटर की रीच हो चुकी है। और अभी ये बात चल रही है जहारी अहमद शाह एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल मलेशिया की। ये कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स फ्लाइट 370 के अभी तक मिल सकते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटाबेसिस से। अब तक मौसम बिल्कुल अच्छा है, बादल का नामो निशान भी नहीं है और मौसम अनयूजुअली क्लियर है। और अभी जो फ्लाइट 370 है वो मलेशियन एयर स्पेस से वियतनामीज़ एयर स्पेस के अंदर दाखिला लेने लगी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर। एयर कंट्रोल मलेशिया में बैठा है कुआलालंपुर में। वो कहता है जहारी अहमद शाह को कि मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120 डेसिबल 9 गुड नाइट। और जहारी अहमद शाह रिप्लाई करता है गुड नाइट मलेशियन एयरलाइंस 370। सब कुछ अभी तक नॉर्मल जा रहा है, लेकिन ये वर्ड्स, ये लास्ट वर्ड्स थे मलेशियन एयरलाइंस 370 के। इसके 1 मिनट और 43 सेकंड बाद मलेशियन एयरलाइंस रेडार से गायब हो जाती है, जो बैंकॉक, कुआलालंपुर एंड हो ची मिन सिटी में ये रेडार्स लगे हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स के। और इसके बाद मलेशियन एयरलाइंस का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब है कि जो फ्लाइट के अंदर जो 2 ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, इसलिए हर प्लेन के अंदर 2 ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं जो एक सिग्नल ट्रांसमिट करती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो स्टेशन हैं उनको। वो किसी ने या मैनुअली ऑफ कर दिए हैं प्लेन के अंदर, या कोई डैमेज की वजह से ये ट्रांसपॉन्डर्स को कुछ इफ़ेक्ट कर चुका है। इसके अलावा ये होता है कि जो मिलिट्री स्टेशन है इनको ट्रांसपॉन्डर्स की ज़रूरत नहीं है और वो इस फ्लाइट को पिकअप कर रहे हैं अभी। और एक ऐसी हैरान कुन चीज़ नज़र आ रही है कि लोग बिलीव नहीं कर सकते। फ्लाइट 370 अपने जो ओरिजिनल रूट है वो वहाँ जा ही नहीं रही, वो तो मुड़ चुकी है। इमीडिएटली वियतनामीज़ एयर स्पेस के अंदर दाखिला लेने से पहले फ्लाइट 370 एक यू टर्न लेती है और एकदम एक 180 डिग्री टर्न वापस पीछे लेना शुरू हो जाती है, और उसकी डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं पता वो कहाँ जा रही है। वो अब एक अननोन डायरेक्शन की तरफ जा रही है। गल्फ ऑफ थाईलैंड में एक यू टर्न लेने के बाद मलेशियन मेनलैंड के ऊपर फ्लाई करना शुरू हो गई है। अगर ये प्लेन हाईजैक था, अगर कोई और बात थी, तो जो आदमी है वो किसी और बंदे से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो प्लेन है हैरानकुन तौर पर इसने 2 दफ़ा कॉल की है एक ग्राउंड स्टेशन को पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेशन के लोग हैं वो उस कॉल को वापस रीडायरेक्ट करते हैं प्लेन की तरफ। अगर ये प्लेन क्रैश हो चुकी थी तो ये प्लेन की तरफ कॉल ना आती, तो ये जो प्लेन है अभी इसको जो कॉल आई है इस ग्राउंड स्टेशन से वो उसके कॉकपिट में अभी बज रही है और रिंग हो रही है। और 4 घंटे उसके अराइवल स्केड्यूल टाइम लेट होने के बाद मलेशियन गवर्नमेंट ने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर ली है और अब कहा कि अब हम मलेशियन एयरलाइंस 370 के फेट को सर्च करने जा रहे हैं।
और फिर उसके बाद ये होता है कि ये फ़्लाइट जो है इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लीड्स भी आती हैं। लगता है कि शायद ये फ़्लाइट मिल जाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इसलिए जहाँ भी वो ढूंढते हैं वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अंडमान सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड और इन जगहों में एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे अक्टूबर 2014 से जनवरी 2017 तक जाती है, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर की, लेकिन मलेशियन एयरलाइंस की एक सबूत भी नहीं मिलती। लेकिन ये अब चेंज हो जाता है। 29 जुलाई 2015 रीयूनियन आइलैंड एक आइलैंड है अफ्रीका के कोस्ट पर, साहिल पर, मेडागास्कर के पास। इस आइलैंड पर एक आदमी बीच पे साइट सीइंग कर रहा है। एक डिब्री बार्निकल्स के अंदर कवर्ड मिलती है और वो आइडेंटिफाई हो जाता है एज द फ्लैपरॉन ऑफ मलेशियन एयरलाइंस 370, यानी कि जो पंख उसके लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो पंख है ये पता चल जाता है कि मलेशियन एयरलाइंस 370 है। उसके और साल बाद 16 और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो या हाईली लाइकली, ऑलमोस्ट लाइकली, मे बी लाइकली या नॉट कन्फर्म्ड मलेशियन एयरलाइंस 370 के पार्ट है। कोई कन्फर्म भी हो गए 3, जो मोजाम्बिक के कोस्ट, मौसल बे साउथ अफ्रीका जो उसका इंजन था रॉयल्स रॉयस ने बनाया था, मडागास्कर के 2 बीचेस और ज़ांज़िबार के कोस्ट पर भी मिलता है। कोई बड़ी लीड नहीं मिल सकी और इसकी वजह से जो प्लेन की बिग बॉडी है, जो उसके मेन पार्ट है, वो नहीं मिल पाई और ये जो सर्च है वो 2017 में कॉल ऑफ होगी। अलबत्ता एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने 2018 में ये सर्च की, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई, जो आर्क थी साउदर्न ओशियन की। और उसके अलावा 2024 में अभी ये वापस रिज्यूम हुई है, ये 3 हफ्ते पहले। ये एक बहुत ही अनोखा वाक़या है, कैसे एक प्लेन ऐसी तरह से गुम हो सकता है। पहले अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बहुत बड़े इलाके को ढूंढकर, उसके बाद पर्थ से बाद साउदर्न इंडियन ओशन के रिमोट एरियाज़ में भी ये एरोप्लेन नहीं मिल पाया। लेकिन अब एक नया होप ट्राई कर रहे हैं कि मोबाइल डाटा और ब्लैक बॉक्स के फाइंड करने के बाद शायद मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 की कोई क्लू मिल जाए। इसलिए ओशियन इन्फिनिटी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने वापस टीम अप किया। इस डेट पर जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लेट मार्च में, ये एक इन्वेस्टिगेशन 10 साल बाद वापस खोल दी गई है। शायद मलेशियन एयरलाइंस 370 वापस मिल पाए या नहीं। हमारी दुआ है कि जो लोग मलेशियन एयरलाइंस 370 से इफेक्ट हुए उनका दुखों का मदावा हो फाइनली। अब हम चलते हैं थ्योरीज की तरफ। मलेशियन एयरलाइंस फ़्लाइट 370 जो है वो एक बहुत ही अनोखा वाक़या है। क्यों एक आदमी, पहले तो इतना अजीब है कि एक प्लेन बीजिंग जा रहा है लेकिन वो साउदर्न इंडियन ओशन में क्रैश हो, अजीब है। लेकिन क्यों हुआ ये इससे भी ज़्यादा अजीब है। जो पायलट्स की इन्वेस्टिगेशन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख रहे थे कि डिफरेंट कंट्री से पैसेंजर आए इस प्लेन के ऊपर और 2 पैसेंजर ईरान से थे। ये फेक पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, तो लोगों ने उनको डेफिनेटली मलेशियन गवर्नमेंट ने एज अ सस्पेक्ट लिया। लेकिन फिर उनको समझ आई कि ये एक हाईजैकर नहीं थे, बल्कि ये असाइलम लेने आ रहे थे और कोई मलिशियस पर्पस के लिए नहीं जा रहे थे। इसके बाद उनको एक ही सस्पेक्ट मिला, ज़हारी अहमद शाह। लेकिन इससे भी और अजीब बात कि ना ज़हारी ना फारिक अब्दुल हमीद के रिकॉर्ड्स में कोई अजीब वाक़या नज़र आ रहा था। महीना पहले, हफ्ता पहले भी वो प्लेन फ्लाई कर रहे थे। उनकी कोई शादी, ना कोई खाना पीना, ना कोई उनके खर्चे में अनयूजुअल स्पाइक्स नज़र आ रहे थे। बल्कि ज़हारी अहमद शाह एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। इवन वो एक यूट्यूब चैनल उसने खोला जिस पे वो डिफरेंट हैक्स, ये फ़्लाइट सिम्युलेटर, फ़्लाइट्स के बारे में वीडियोस बनाता था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके अलावा फ़रीक अब्दुल हमीद इससे भी ज़्यादा नॉन सस्पिशियस आदमी था। उसने अभी एक फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ शादी करनी थी और उसके अलावा वो अभी अपने फ़्लाइट ऑफिसर से एक्सपीरियंस और बढ़ाना चाह रहा था और एक कैप्टन बनना चाह रहा था प्लेन। इस हिसाब से इन दोनों का नज़र नहीं आता कोई एक सस्पिशियस बिहेवियर। लेकिन इसके अलावा कोई लोग कहते हैं कि अनवर इब्राहिम का एक्सपोर्टर था ज़हारी अहमद शाह और इस वजह से ये प्लेन शायद हाईजैक हुआ। या ये भी हो सकता है कि जो प्लेन ने पेनांग के दरमियान एक टर्न लिया और लेफ़्ट टर्न लिया पेनांग के पास, वो शायद ज़हारी अहमद शाह, इसलिए वो पेनांग से था, अपने होम टाउन और अपने गाँव को एक आखिरी बार देख रहा था ज़िंदगी में। ये भी हो सकता है। कोई लोग कहते हैं कि ये ऑटो पायलट पर प्लेन चल रही थी। कोई शायद जैसे एक प्लेन है ग्रीस में क्रैश हुआ, हीलियोस एयरवेज फ़्लाइट 522। सारे पायलट्स और सारे लोग थे वो एक गैस की वजह से
बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया और जो प्लेन है वो 2 घंटे से ज़्यादा ऑटो पायलट पर गया और फिर वो क्रैश हो गया फ्यूल की वजह से। शायद मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 ऑटो पायलट पर जा रहा होता और सारे जो पायलट्स थे और लोग थे वो अनकॉन्शियस थे और ये ऑटो पायलट पर इतनी देर जाता रहा और ऑटो पायलट मल फंक्शन होकर साउदर्न इंडियन ओशन में क्रैश किया। फ्लाइट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 है वो जो पहला टर्न उसने लिया थाईलैंड से, जो उसने टर्न लिया जो साउदर्न इंडियन ओशन तक गए, ये ऑटो पायलट नहीं हो सकता और किसी इंसान ने ज़रूर किया होगा। और दूसरा जो लॉग ऑन रिक्वेस्ट उस पर्थ के स्टेशन को भेजे गए कि मैं आपके स्टेशन से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ये क्या एक कॉल थी डिस्ट्रेस की या कुछ और था? और क्यों कोई आदमी ऐसे कम्युनिकेशंस करेगा अगर ये प्लेन गुम होना चाहती है इंसानी तारीख से? बहरहाल ये पता चलता है कि जो हाईजैकर या आदमी था उस प्लेन के अंदर, उसने ज़रूर कहीं बहुत दूर लेके जाना था उस प्लेन को और एक ऐसी जगह लेके जाना था जहां वो प्लेन मिल ना पाए और एक ऐसी जगह ऐसे तरीके से क्रैश करवाना था कि वो ओशन में भी ना मिल पाए। कोई लोग कहते हैं कि ये प्लेन जो है वो ओशन में गई ही नहीं और वो ईस्ट की काज़ाकिस्तान पे और यहाँ वो रशिया में रह रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नहीं बिलीव करता। बहरहाल ये मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 एविएशन की सबसे अनोखे वाक़या और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट थियोरेटिकल वाक़या रहेगा। जब तक हमें मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 के फ़्लाइट रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स या उसके डेब्रीज मिले, हमें नहीं पता चलेगा क्यों ये प्लेन क्रैश हुई और किस वजह से। इसलिए ये ज़रूर एक बहुत ही अनोखी चीज़ लगती है, क्यों एक पायलट जिसका कोई मोटिव ही नहीं है, जो ना कोई अजीब व गरीब वाक़े में है, वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स एयरलाइंस के, इतने दूर लेके जाए फ़्लाइट को और वैसे ही क्रैश करवाए। कोई लोग कहते हैं ये एक मैस सुइसाइड था और हमने अपने पिछले वीडियो में एक मैस सुइसाइड के बारे में डिस्कस किया था। एक आखिरी बात, ज़हारी अहमद शाह पायलट के घर एक चीज़ मिली जो शायद इसके आंसर होल्ड कर पाए। नॉर्मली तो एक आम इंसान लग रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स पायलट था, उसके पास फ़्लाइट सिम्युलेटर था माइक्रोसॉफ्ट का जो फ़्लाइट्स को सिम्युलेट करती है। उसके अंदर मलेशियन ऑफिशियल्स एक थ्योरी रूमर सर्कुलेट होना शुरू हो गया, लीक हुई ये बात कि ज़हारी अहमद शाह के फ़्लाइट सिम्युलेटर के अंदर एक पाथ था जो यही मलेशिया से शुरू होता है और साउदर्न इंडियन ओशन के एक रिमोट एरिया में एंड होता है और उसी जगह से टर्न हुआ जहाँ फ़्लाइट 370 टर्न हुई। क्या ये एक फोर शेडोइंग थी और ये इसने सिर्फ एक दफ़ा नहीं प्रैक्टिस की, दीगर दफ़ा इस फ्लाइट पाथ को इसने प्रैक्टिस किया। मलेशियन एयरलाइंस और मलेशियन गवर्नमेंट ने पहले ट्राई किया कि ये बात हुई नहीं और डिनाई किया, लेकिन एंड में जब एक थरो इन्वेस्टिगेशन की गई, वाकई ये फ़्लाइट सिम्युलेटर पाथ रिकॉर्ड किए गए और इसकी वजह से एक डिसअपीयरेंस स्पेक्यूलेट होती है। शायद ये कोई मैन मेड मसला था, शायद सिर्फ पायलट था, ज़रूरी नहीं है को पायलट। कभी ये हो सकता है जैसे इथियोपियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी जहाँ एक पायलट ने, जब पायलट बाथरूम गया, को पायलट ने पीछे से लॉक कर लिया दरवाज़ा और उसने हाईजैक कर लिया। लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं पता मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 का, और दुआ है कि ये डबरीज फाइनली मिले ताकि मलेशिया के सिटीजन्स को, चाइना के सिटीजन्स को निजात मिले इस दुख और तकलीफ़ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। एंड आज हमने about the untold disappearance and how the flight 370 of Malaysian Airlines vanished off the face of the earth। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में आपके साथ एक और सिनिस्टर मिस्ट्री लेके आएंगे। Stay tuned to Geo Chronicles। अल्लाह हाफिज़।